हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखेंगे, वो भी सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये संख्या है 768। दोस्तों, इसमें हमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो इसको इस संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई यानी 10वें स्थान पर है, तो इंटू 10 कर देंगे, यानी 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 60 हो गया। दोस्तों, अब यदि हमें 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 7 संख्या है ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वह किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100वें स्थान पर है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो दोस्तों, 7 का स्थानीय मान 700 और 6 का स्थानीय मान 60। तो दोस्तों, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो ये होगा 8, यानी इकाई के अंक पर 1 होता है तो वो 8 ही होगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए अगला संख्या है 51648। दोस्तों, इसमें हमें 1 का स्थानीय मान पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इस 1 को ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे कि इसके आगे कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। दोस्तों, 1 का स्थानीय मान 1000। दोस्तों, यदि अब 6 का हमें निकालना है, तो ये 6 ऐसे लिख देंगे और इसके आगे कितना अंक है, 1 2, तो इसको 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। दोस्तों, अब यदि 5 का स्थानीय मान पूछ दे, तो हम 5 को ऐसे ही लिख लेंगे और 5 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। दोस्तों, हमारा आंसर ये आ गया। तो दोस्तों, आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, स्थानीय मान तो आप समझ गए। दोस्तों, यदि स्थानीय मान दशमलव में पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कि पॉइंट 568 इसमें से 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 5 6 8 1 का, इसमें से 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों, क्या करेंगे, इस 8 को ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद इसके आगे देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो दोस्तों, 1 संख्या 2 संख्या, तो आगे 2 जीरो लगा देंगे और पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों, 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 0.008, और ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, एक और प्रश्न इस पर देख लेते हैं। दोस्तों, अगला संख्या है कि 8.66494 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, या फिर 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों, क्या बताया हूँ, 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसके आगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 यानी 3 संख्याएं हैं, तो 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे और पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लिख लेंगे। दोस्तों, 4 का स्थानीय मान 0.004 होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्थानीय मान समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पर प्रश्न कैसे बनता है, अभी प्रश्न भी पूरा कराऊंगा। दोस्तों, अब जातीय मान समझ लेते हैं, यानी फेस वैल्यू। दोस्तों, ये बहुत आसान होता है, बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि 560 120 में 6 का जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू। यानी दोस्तों, जो जैसे आप हैं, आप किसी दर्पण में देख रहे हैं तो कैसे दिखते हैं, आप जैसे भी दिखते हैं वही हैं। तो दोस्तों, उसी तरह फेस वैल्यू, यानी इसका फेस कैसा है, कैसा दिख रहा है, ये 6, तो दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों, जो हमसे पूछे वही संख्या आंसर हो जाएगी। जैसे 5 का यदि जातीय मान पूछ दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो दोस्तों, फेस वैल्यू पूछे या फिर जातीय मान पूछे और जो हमसे पूछेगा वही संख्या हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, जैसे अब 2 का जातीय मान पूछ दे तो क्या आंसर होगा, 2 ही होगा। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि फेस वैल्यू को भी समझ गए होंगे।
अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न है और दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्या पूछा है कि संख्या 7594 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 7 का हमसे पूछ रहा है तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसके बाद कितनी संख्याएं हैं तो 1 2 3, तो 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया 7000, तो हमारा बी आंसर होगा। तो दोस्तों ये समझ गए आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संख्या 324242.1479 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है और दोस्तों 9 का ही हमसे पूछा है। तो दोस्तों दशमलव के इधर संख्या का पूछा है तो जिस संख्या का पूछा है उस संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस संख्या के आगे कितनी संख्या है तो 1 2 3 संख्या है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो ये किस ऑप्शन में है, ए में, तो हमारा आंसर ए हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं इन प्रश्नों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संख्या इतना में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो दोस्तों जातीय मान या फेस वैल्यू, तो ये 5 कैसा दिख रहा है, 5 जैसा ही दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर 5 ही होगा। दोस्तों जातीय मान या फेस वैल्यू में जिस संख्या का पूछे वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंख मूंद कर उसी संख्या को लगा दीजिए टिक, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या बोला कि संख्या इतना में 2 के दोनों स्थानीय मान का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो बोला है कि दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो संख्या है उसको लिखेंगे, उसके बाद इधर जितनी भी संख्या है उतना जीरो लिख देंगे। तो 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 जीरो लिख के दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 0 0 लगा सकते हैं। और इसका स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 2 ऐसे ही लिख देंगे और इसके आगे कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 जीरो, तो इसके आगे 1 0 2 0 3 जीरो लगा देंगे और 2 दशमलव लगा है दशमलव लगा देंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न पूछा है कि स्थानीय मानों का अंतर। तो दोस्तों एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों का अंतर करते हैं तो 0.0002। तो दोस्तों इसको घटाते हैं, यहाँ से 1 हासिल जाएगा, यहाँ आएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 1। तो दोस्तों हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ए में है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछ लेगा, दोनों स्थानीय मानों का योग पूछ लेगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही करिएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है कि संख्या इतना में 4 के दोनों स्थानीय मानों का योग। दोस्तों अब योग पूछ दिया, तो इस दशमलव के इधर 4 एक है और दशमलव के इधर 4 एक है, तो दोनों को निकाल लेते हैं। दोस्तों ये 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है 2 अंक है, तो दोस्तों 1 अंक 2 अंक, उसके बाद 0 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव के इधर का नहीं लेंगे। और दशमलव के इधर का पूछा है तो दोस्तों 4 को तो ऐसे ही लिख देंगे, 4 को ऐसे ही लिख देंगे। और इसके आगे कितनी संख्या है दोस्तों, इसके आगे कितनी संख्या है तो 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 और दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों इस 4 का इतना स्थानीय मान होगा 400 और इस 4 का स्थानीय मान 0.004 होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसको जोड़ेंगे, पॉइंट के जगह पर पॉइंट रख देंगे 0 0 0 और इसको 4 को ऐसे ही लिख देंगे और 0। अब जोड़ते हैं 4 0 0 0.004। तो दोस्तों हमारा आंसर 400
0.004 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में कोई नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर ये सही है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि संख्या 32, 40, 8 में 3 का जातीय मान। तो दोस्तों जातीय मान किसका पूछा है? 3 का, तो हमारा आंसर भी 3 ही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समझ गए होंगे। दोस्तों यदि समझ गए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।